हेलो जी, कैसे हो सारे। दिस इज अनुज स्क्रूवाला। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 14B की। और इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताऊंगा कि इसमें क्या क्या कंसेप्ट्स इन्वॉल्व हैं। तो शुरुआत करते हैं पहले कंसेप्ट से। देखो, इस एक्सरसाइज में स्लोप की बात की गई है। तो स्लोप बेसिकली एम से डिनोट किया जाता है। जब थीटा यानी कि इंक्लिनेशन अगर एक्सरसाइज के क्वेश्चंस में प्रोवाइडेड होता है तो वहाँ हम फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं m इक्वल टू टेन थीटा। जब दो पॉइंट्स दे दे कि ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, आपको इन बेसिकली ए और बी के बीच में एक लाइन बनानी है और इसका स्लोप निकालना है लाइन का। तो वहाँ फॉर्मूला होता है y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1। तो कॉपी के टॉप पर इसको जरूर नोट करना कि फॉर्मूला क्या होता है। इसको इसको बना लेना अपनी कॉपी के टॉप पर, ठीक है, जहां पर चैप्टर स्टार्ट कर रहे हो। ठीक है, तो अब स्लोप का बेसिकली मतलब क्या होता है। स्लोप हमारा जो होता है वो इंक्लिनेशन ओरिएंटेशन बताता है। बेसिकली लाइन का ओरिएंटेशन बताता है किसके साथ, एक्स एक्सिस के साथ। ठीक है, ये स्लोप बताता है। जैसे कि अगर किसी लाइन का स्लोप ज्यादा है तो वो लाइन ज्यादा स्टीपर होगी। जैसे ये L1 लाइन है और L2 लाइन है, ठीक है, यहाँ कंपैरिजन करते हैं। तो L1 का जो स्लोप होगा वो कम होगा किससे, L2 के स्लोप से। ठीक है, तो स्लोप क्या बताता है, बेसिकली हमारी लाइन कैसे ओरिएंटेड है, किसके साथ, एक्स एक्सिस के साथ। अगर दो लाइंस परपेंडिकुलर होती हैं तो उनके स्लोप्स का प्रोडक्ट m1 इंटू m2 किसके बराबर होता है बेटा, -1 के बराबर होता है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। ये जो चार कंसेप्ट मैं आपको बता रहा हूँ ना, पहला ये, दूसरा ये, तीसरा ये और चौथा ये अभी जो बताने वाला हूँ, ये चार कंसेप्ट ही इस एक्सरसाइज में लगेंगे। बस इसके अलावा और कोई कंसेप्ट नहीं है। आप ये चार कंसेप्ट को समझ लो अच्छी तरीके से, पूरी एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी। मिनिमम पॉसिबल टाइम में हम लोग ट्राई करेंगे। बेटा अगर दो लाइंस पैरेलल होती हैं तो इसका मतलब उनके जो स्लोप्स भी होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। स्लोप्स क्या होते हैं बेटा, इक्वल होते हैं। तो ये चार कंसेप्ट्स आप नोट कर लें कॉपी पे, वीडियो को पॉज करके। पहला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा स्लोप ऑफ द लाइन हुज इंक्लिनेशन इज जीरो। इंक्लिनेशन का मतलब होता है बेटा थीटा। थीटा क्या दे रखा है, जीरो। ठीक है, तो यहाँ पर स्लोप का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था। जब इंक्लिनेशन देता है तो m इक्वल टू क्या होता है, टेन थीटा के बराबर होता है। m इक्वल टू टेन जीरो। टेन जीरो क्या होता है, जीरो। जब किसी भी लाइन का स्लोप क्या आता है, जीरो आता है, तो इसका मतलब ये एक्स एक्सिस के क्या होती है, पैरेलल है। जो भी लाइन है वो एक्स एक्सिस के क्या है, पैरेलल है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है स्लोप ऑफ द लाइन बताओ, इंक्लिनेशन 30 डिग्री दे रखा है। इस क्वेश्चन में बेटा 30 डिग्री दे रखी है इसकी थीटा की वैल्यू। तो आप टेन 30 की वैल्यू बेसिकली कैलकुलेट करो, बस वही है आपका स्लोप। तो टेन 30 क्या होता है, 1/√3 के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है स्लोप ऑफ द लाइन हुज इंक्लिनेशन 72 डिग्री 30 मिनट्स। तो इसको मिनट्स में रीड करते हैं। हल्का सा ये बना देता ना, इसको कहते हैं मिनट्स। जब दो बना दे तो कहते हैं बेटा इसको सेकंड्स। ठीक है, तो आपकी इस बुक में सेकंड्स तक तो खैर बात नहीं जाएगी, इसको मिनट कहते हैं। यहाँ तक आप समझिए कितना, 72 डिग्री और 30 मिनट्स आपका इंक्लिनेशन दे रखा है। तो थीटा की वैल्यू क्या देखिए, 72 डिग्री 30 मिनट्स। तो आपको टेन थीटा निकालना है बेसिकली, है ना, क्योंकि वो स्लोप के इक्वल होता है जब थीटा के टर्म्स में आपको वैल्यू दे रखी है, यानी थीटा दे रखा है। तो 10 72 डिग्री 30 मिनट्स। तो बेटा इसकी वैल्यू मैंने ऑलरेडी लिख दी है। मैं आपको समझा दूंगा एक अलग वीडियो में कि ऐसे आड़ी टेढ़ी जो एंगल्स दे देता है, स्टैंडर्ड एंगल्स नहीं देता है। स्टैंडर्ड एंगल्स कौन से, 0, 30, 45, 60, 90। ये एंगल्स अगर नहीं गिवन होते हैं तो फिर हम लोग कैसे देखते हैं उसको, टेबल की हेल्प से देखते हैं हम लोग। तो मैंने इसको, अभी देखो वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगा, टेबल का भी अगर मैं यहाँ पे इंट्रोडक्शन दूंगा तो बहुत लेंदी हो जाएगा, तो वो मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा। तो 10 72 डिग्री 30 मिनट्स की वैल्यू क्या होती है, 3.16 ये आंसर हो जाएगा, 3.1716। ठीक है, कह रहा अगले क्वेश्चन में इंक्लिनेशन दे रखा है 46 डिग्री और आपको स्लोप बताना है। देखो कुछ नहीं, m इक्वल टू टेन थीटा होता है, तो ये आंसर हो जाएगा। आपने बस थीटा की वैल्यू डालनी है और 1046 की वैल्यू ये आती है, तो मैं बता दूंगा। ठीक है, कह रहा है अब देखो, अब उल्टा है। अब वो कह रहा है इंक्लिनेशन आपको दे रखा है, लाइन आपको इंक्लिनेशन निकालना है, स्लोप दे रखा है, यानी कि m की वैल्यू दे रखी है आपको 0। तो आपको क्या निकालना है, इंक्लिनेशन। और इंक्लिनेशन क्या होता है, थीटा। तो टेन थीटा किसके बराबर है, 0 के इक्वल है। तो आपको यहाँ टेबल याद होनी चाहिए किसकी, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल याद होनी चाहिए किसकी, थीटा की। तो मैं बता देता हूँ, 0, 30, 45, 60, 90। जिन लोगों को नहीं पता है वो वीडियो को यहीं पॉज कर लें और यहाँ से ही नोट कर लें। देखो अगर बेसिकली थीटा की वैल्यू क्या दे रखी है, 0, तो टेन 0 की वैल्यू 0 होती है। 1030 की वैल्यू होती है 1/√3। 1045 होता है 1, 1060 होता है √3 और 1090 होता है इन्फिनिटी, यानी कि 1/0 या अनडिफाइंड। ठीक है, जिसको हम डिफाइन नहीं कर सकते, है ना। तो यहाँ पर बेसिकली आप देखो टेन थीटा की वैल्यू 0 कब आ रही है, जब थीटा क्या है, 0 है। तो थीटा की वैल्यू यानी इंक्लिनेशन की वैल्यू क्या आ गई, 0 डिग्री। डिग्री लिखना मत भूलना यार। ठीक है, कह रहा फाइंड द इंक्लिनेशन ऑफ द लाइन हुज स्लोप इज √3। तो m इक्वल टू टेन थीटा होता है, स्लोप दे रखा है, यानी कि वो कितना दे रहा है, √3। 10 थीटा की वैल्यू क्या दे रखी है, आपको निकालनी है। तो थीटा की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, 60 डिग्री आ जाएगी।
तो ये इंक्लिनेशन हो गया। अगला क्वेश्चन कह रहा है स्लोप इस बार दे रखा है 0.7646, तो आपको बेसिकली इंक्लिनेशन निकालना है, तो ये किसके बराबर होगा, टेन थीटा के बराबर होगा। अब यहाँ से क्या करेंगे, थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा 37 डिग्री 24 मिनट्स। ये भी मैं आपको एक सेपरेट वीडियो में 1-2 मिनट की वीडियो होगी उसमें से देखना सिखा दूंगा कैसे टेबल में से देखते हैं। इसके लिए बिल्कुल निश्चिंत रहें, जो वैल्यू भी आपके एग्जाम में आएगी आपको मैं गारंटी करता हूँ आप उसका आंसर निकाल पाएंगे। ठीक है, कह रहा है फाइंड द इंक्लिनेशन ऑफ द लाइन हुज स्लोप इज 1.0875। तो यहाँ भी वही करेंगे, m इक्वल टू टेन थीटा, एक छोटा सा फॉर्मूला लिखेंगे और यहाँ से m की वैल्यू दे रखी है 1.0875 10 थीटा, थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा 47 डिग्री 24 मिनट्स। ठीक है, तो स्लोप दे रखा है ना, स्लोप दे रखा है तो स्लोप का मतलब क्या होता है m, और इंक्लिनेशन का मतलब क्या होता है थीटा। क्योंकि देखो मैंने बहुत बच्चों को मेंटोर किया है पर्सनली, तो मेरा एक्सपीरियंस यही रहा है कि वो स्लोप और इंक्लिनेशन में ही कंफ्यूज रहते हैं, तो मैंने इसलिए यहाँ पर आपको एक बार फिर से बता दिया, स्लोप का मतलब m और इंक्लिनेशन का मतलब थीटा। तो फाइंड द इंक्लिनेशन यानी फाइंड द थीटा अलग ही कह रहा है। कह रहा फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन जॉइनिंग। अब देखो यहाँ पर मैंने आपको बताया था अगर कभी भी दो पॉइंट्स दे दे, लेट्स से ये a है और ये b पॉइंट है, तो वहां पर स्लोप का फॉर्मूला ये इस्तेमाल होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो y2 यहाँ पर क्या है 2 माइनस y1 क्या है -3 अपॉन x2 क्या है यहाँ पे 1 माइनस और x1 क्या है -2। तो ये क्या हो जाएगा 2 + 3 यानी कि 5, और ये क्या हो जाएगा 1 + 2 यानी कि 3, यानी 5/3 इसका क्या आ गया, स्लोप आ गया। अगला क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, यहाँ पर ओरिजिन और इस पॉइंट के बीच में आपको कैलकुलेट करना है। देखो ऐसा कोई क्या कहते हैं रूल नहीं है कि आप इसी को पहला पॉइंट माने और इसको दूसरा माने, आप इसको भी दूसरा मान सकते हैं और इसको पहला मान सकते हैं, तब भी आंसर बिल्कुल सेम ही आएगा। ठीक है, तो मैं इसको होमवर्क में दे रहा हूँ क्योंकि ऐसे हम बहुत सारे क्वेश्चन आगे सॉल्व करने वाले हैं, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, कह रहा है फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन जॉइनिंग पास थ्रू। अगेन सेम क्वेश्चन मैं बता देता हूँ, ए और बी के टर्म्स में आप घबरा जाते हो थोड़ा, जब वेरिएबल्स के टर्म में आपको क्वेश्चन दे देता है तो आपको डर लगता है, मुझे पता है, तो इसीलिए मैं इस क्वेश्चन को सोल्व कराऊंगा। तो m इक्वल टू क्या होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। कब यूज करेंगे, जब दो पॉइंट्स दे दे, तो y2 क्या माइनस a, फिर बीच में माइनस, और y1 क्या है b अपॉन x2 क्या है b, फिर बीच में लगाएंगे माइनस, और x1 क्या है a। तो ये आ जाएगा -a + b ओवर b माइनस a, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो a + b ओवर a माइनस b। ठीक है, फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन पैरेलल टू ए बी। मैंने आप क्या बताया था आपको, अगर दो लाइंस पैरेलल होती हैं तो उनके स्लोप्स भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। यानी कि ए बी लाइन का जो स्लोप है वो सपोज करो ये सपोज करो इस केस में ये ए बी है और इस केस में ये सी डी है। ठीक है, तो जो सी डी के बराबर होगा। तो कह रहा है फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन पैरेलल टू ए बी, तो जो ए बी का स्लोप होगा वही तो सी डी का स्लोप होगा, तो बेसिकली एम ए बी कैलकुलेट करो, है ना। तो एम ए बी का क्या होगा 6 माइनस 4 ओवर 0 माइनस -2। ठीक है, ये हो गया 6 - 4 कितना होता है 2, और -2 क्या होता है 2, तो ये हो गया 1। तो यानी कि सी डी का जो स्लोप आया वो 1 आ गया। ठीक है, फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन पैरेलल टू, ये देखो होमवर्क करना है यार, होमवर्क है आपको, कुछ नहीं है, ए बी का स्लोप निकालना है, उसको एम सी डी के बराबर कर देना है, और ए बी के दो पॉइंट्स दे रखे हैं, वही फॉर्मूला लगेगा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ये किसके बराबर होगा, एम ए बी के बराबर होगा। ये होमवर्क है ना आपके लिए, क्योंकि सेम क्वेश्चन है, रिडंडेंट है, नहीं कराएंगे। कह रहा है फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन परपेंडिकुलर टू ए बी। अब मैंने एक और कंसेप्ट बताया था कि अगर दो लाइंस क्या होती हैं, परपेंडिकुलर होती हैं, लेट्स से दिस इज सी डी एंड दिस इज ए बी, then this is AB, then MAB into MCD इक्वल टू -1 के बराबर होगा। यानी कि सपोज करो इसका M1 है स्लोप, इसका M2 है, तो इन दोनों का प्रोडक्ट किसके बराबर होगा, -1 के बराबर होगा। अब मैं यहाँ से एक ट्रिक और बता दूंगा, तो आप इसको दिमाग में ही कैलकुलेट कर लोगे, हवा में कैलकुलेट कर लोगे, ठीक है, पेन पेपर की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो कहते हैं आपको क्या निकालना है, स्लोप ऑफ द लाइन परपेंडिकुलर टू AB, तो आप MAB निकालो। बेसिकली यहाँ पे क्या होगा 4 माइनस -5, 4 माइनस -5 अपॉन, ये 5 है, अपॉन -2 माइनस 0, तो -0 तो कुछ नहीं होता है, ऊपर हो गया 9, वो भी प्लस का, नीचे हो गया 2, वो भी माइनस का, तो ये -9/2 आ गया। तो -9/2 इंटू M2 इक्वल टू -1, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, M2 इक्वल टू 2/9 आ गया। ठीक है,
तो देखो तुम्हें बेसिकली क्या करना था, इतना लिखने की वैसे जरूरत नहीं पड़ती, तुम क्या करते दिमाग में कैलकुलेट करो हवा में, एम ए भी कैलकुलेट करो दिमाग में, ठीक है। क्या करूंगा मैं, 4 माइनस माइनस 5 यानी कि क्या हो गया 9, और -2 -0 तो नीचे आ गया -2, तो मैंने अपने मन में कैलकुलेट कर लिया -9/2, तो मेरा स्लोप आ गया। अब आपको किसी भी लाइन जो कि इसके परपेंडिकुलर है उसका स्लोप कैलकुलेट करना है, तो आप कुछ मत करो, पहले तो जस्ट परपेंडिकुलर होना इज कंपलसरी, उसी केस में लगेगी ये ट्रिक। तो आप क्या करो, पहले तो उसको रिवर्स कर दो, मतलब इन्वर्ट एंडो लगा दो, यानी इसको उल्टा कर दो, इसका रेसिप्रोकल कर दो, तो क्या जाएगा 2/9, ठीक है, 2/9। और फिर जो इसका साइन है उसका साइन भी पलट दो, तो यहाँ माइनस साइन तो क्या हो जाएगा प्लस, तो क्या आ जाएगा +2/9, ठीक है। तो ये मेरे हिसाब से आपको समझ में आई होगी ट्रिक। आपको कुछ नहीं करना है, हवा में पहले उस लाइन का कैलकुलेट करना है जिसके कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं, उसके बाद आपको इसको उल्टा करना है, रेसिप्रोकल करना है, उसका साइन जो भी हो, अगर यहाँ पर प्लस साइन होता, +9/2 लिखा होता, तो उसको मैं एट द एंड -2/9 कर देता, यानी कि साइन भी आपको चेंज करना पड़ेगा। देखो इस क्वेश्चन में करते हैं वही ट्रिक लाएंगे, ट्रिक से करेंगे। वैसे तो आपको मतलब ये आप बता सकते हो किसी को, कॉपी पेपर पे ऐसे ट्रिक से मत करना, जो मैंने स्टैंडर्ड तरीका बताया वैसे ही करना। कह रहा 2+2, कह रहा एम ए बी जो है, मतलब जो ए बी लाइन है उसके परपेंडिकुलर कोई दूसरी लाइन है, उसका स्लोप निकालना है। तो आप कुछ मत करो, एम ए बी पहले कैलकुलेट कर लो, -1 -3, तो ये क्या हो जाएगा 4/-4, यानी कि -1 आ गया। तो कुछ भी नहीं करना है, आपको निकालना है एम सी डी इंटू एम सी डी इक्वल टू -1, एम ए बी की वैल्यू -1, एम सी डी इक्वल टू -1, -1 से -1 कैंसिल, एम सी डी की वैल्यू यहाँ से हमारी 1 के इक्वल आ जाती है। तो आपको कुछ भी नहीं करना था, बेसिकली -1 का उल्टा क्या होगा, वो भी -1 ही होगा, और इसका साइन चेंज कर देंगे तो क्या जाएगा +1 आ जाएगा। तो आपको डायरेक्टली आंसर पता चल जाता है कि इसका आंसर क्या आएगा, +1 आएगा। कह रहा है द लाइन पासिंग थ्रू 0,2 एंड -3, -1 इज पैरेलल टू लाइन सेगमेंट, ठीक है। कह रहा है ये वाली जो लाइन है ना, ये इस लाइन के पैरेलल है, तो इस लाइन का स्लोप क्या हो जाएगा, -1 -2 -3 -0, क्या आ जाएगा -3/-3, -3 से -3 कैंसिल, तो आ गया 1, ठीक है। तो यानी कि इस लाइन का जो स्लोप होगा वो ही स्लोप इस लाइन का होगा, क्योंकि पैरेलल है। तो यानी कि ये जो लाइन है इसका स्लोप क्या है, 1 के इक्वल है। अब वही लगाते हैं, यहाँ भी फॉर्मूला लगाते हैं, वही y2 - y1/x2 - x1, तो a -5/4a -1, ये क्या जाएगा a -5/+5, ठीक है। ये किसके बराबर है, 1 के इक्वल है, तो 5 का इधर कर दो मल्टीप्लाई, तो क्या जाएगा 5 इक्वल टू a -5, यानी कि a की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई, 10 के इक्वल आ गई, a आ गया आपका 10। 7th, द लाइन पासिंग थ्रू, ये वाला बिल्कुल सेम है, बस यहाँ पर क्या परपेंडिकुलर है, तो आप क्या करो, पहले इसका स्लोप निकालो, एम ए बी निकालो, -3 -2 ओवर 2 -4, ये क्या हो जाएगा, -3 + 2 ओवर 2 + 4, ये क्या हो गया -1/6, ठीक है। और इसका स्लोप क्या है, इसका स्लोप निकाल दो, एम सी डी निकाल दो, क्या हो गया -1 ओवर 2 - a, ठीक है, ये आ जाएगा। तो इसका क्या आया, ऊपर देख लेते हैं, -6 आया, नीचे आया 2 - a, तो इन दोनों का प्रोडक्ट, इसका और इसका प्रोडक्ट, क्योंकि परपेंडिकुलर है तो -1 के बराबर होगा, तो इसका -1/6 इंटू -6/2 - a, ये किसके बराबर होगा, -1 के बराबर होगा। तो ये हो गया, माइनस से माइनस कैंसिल, एंड 6 से 6 हो गया ये यहाँ, और बेसिकली इसका इधर यहाँ मल्टीप्लाई कर दोगे पूरे ब्रैकेट का, तो ये हो जाएगा 1 इक्वल टू -2 - a। तो अब क्या हो गया, यहाँ पर अंदर मल्टीप्लाई करो, a -2 इक्वल टू 1, और यहाँ से a की वैल्यू इजीली 3 कैलकुलेट होगी। 8th क्वेश्चन कहते हैं, कह रहा है विदाउट यूजिंग द डिस्टेंस फॉर्मूला शो दैट द पॉइंट्स आर द वर्टिसेस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। तो देखो राइट एंगल ट्रायंगल में आपको कुछ भी नहीं करना है, अगर आपको डिस्टेंस फॉर्मूला इस्तेमाल नहीं करना है। अगर आपको डिस्टेंस फॉर्मूला करना होता तो आपको यहाँ पाइथागोरस थ्योरम है ना, वो प्रूव करके दिखानी पड़ती कि देखो आप हमने डिस्टेंस कैलकुलेट किया है, ए बी का भी डिस्टेंस ये है, बी सी का ये है, और ए सी का डिस्टेंस ये है, AB² + BC² इक्वल टू AC² के बराबर है। लेकिन वो सब इतना नहीं करना है, आपको सिंपल करना है। तो आपको कुछ नहीं है, राइट एंगल्ड है ना, तो परपेंडिकुलर होंगी ना दो लाइंस, तो बस दो लाइंस, कोई भी दो लाइंस पकड़ो, उनका स्लोप देखो कि वो -1 के, उनका स्लोप का जो प्रोडक्ट है वो -1 के इक्वल आ रहा है कि नहीं। तो पहले मैं MAB निकालता हूँ, है ना, तो ये हो जाएगा 4 - -2 ओवर -4 -4, तो ये किसके बराबर आ जाएगा, 6/8, वो भी माइनस का, यानी कि माइनस का 3/2। ऐसे ही MCD कैलकुलेट करते हैं, तो ये हो जाएगा 6, CD तो है ही नहीं है, सॉरी, BC कैलकुलेट करते हैं,
BC कैलकुलेट करते हैं तो ये हो जाएगा 6 माइनस 4 ओवर 10 माइनस 4। तो ये किसके बराबर आ गया 2 ओवर 14 यानी 1/17। तो अब भी देखो काम नहीं बना। अब एक काम करते हैं एम ए सी कैलकुलेट करते हैं एक बारी। तो ए सी का कैलकुलेट करके देखते हैं क्या स्लोप आएगा 6, ठीक है, फिर -2 यानी +2 ओवर 10 -4, ये हो गया 8/6। क्लियरली आप देख सकते हो एम ए बी और एम ए सी का जो प्रोडक्ट ये आ रहा है -6/8 और ये आ रहा है 8/6। जब आप मल्टीप्लाई करोगे ना इन दोनों का एम ए बी इंटू एम ए सी करोगे ना तो ये -1 के बराबर आ जाएगा। कैसे -6/8 इंटू 8/6। तो इससे ये कैंसिल, तो ये -1 के बराबर आ गया। यानी कि ये राइट एंगल ट्रायंगल तो है, लेकिन किस एंगल पर है? तो देखो दोनों में कॉमन क्या है, ये ए बी और ये ए सी है, तो एंगल ए आपका 90 होगा क्योंकि वहीं इंटरसेक्शन हो रहा है। ठीक है, एंगल ए आपका 90 होगा। Without using the distance formula, show that the points are the vertices of parallelogram. तो parallelogram क्या होता है पहले आप ये समझ लो अच्छी तरीके से। A B C D पैरेललोग्राम में क्या होता है, बेसिकली ए बी पैरेलल होती है किसके, सी डी के, और ए डी पैरेलल होती है किसके, बी सी के। तो आप ए बी का स्लोप निकालो। बेसिकली यहाँ पर क्या होगा, इस क्वेश्चन का मैं आपको बता देता हूँ क्या लेआउट होगा। इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है, आपके दो स्लोप्स इक्वल आएंगे और दो अलग स्लोप्स होंगे, वो भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, तो देखो ए बी का स्लोप निकालो 2 - 5 यानी कि -3, 1 - 4 ये भी आ गया -3, तो यानी कि ए बी का स्लोप आ गया 1। अब बी सी निकालते हैं, बी सी का स्लोप क्या आएगा 3 - 2 यानी कि 1/4 -1 यानी कि 3। अब सी डी निकालते हैं, सी डी का स्लोप क्या होगा 6 - 3 यानी कि 3, 7 - 4 यानी कि 3। देखो आ गया ना, ये 1 आ गया और ये भी 1 आ गया। देख लो मैं गारंटी दे रहा हूँ एडी का जो स्लोप होगा ना वो भी 1 ही होगा, वो 1/3 होगा। क्या होगा 1/3 होगा, मैं गारंटी दे रहा हूँ। देखते हैं कैलकुलेट करते हैं। देखो 6 - 5 ओवर 7 - 4, ठीक है, आ गया ना 1/3। तो दोनों स्लोप्स क्या हैं, ये दो स्लोप्स इसके बराबर हैं, ये आपस में दोनों स्लोप इक्वल हैं और ये वाला स्लोप इसके इक्वल है। तो बेसिकली ये वाली लाइन इसके पैरेलल है और ये वाली लाइन इसके पैरेलल है, तो ये पैरेललोग्राम प्रूव हो गया। ठीक है, मुझे लगता है कि आपको यहाँ तक हर एक क्वेश्चन आसानी से समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है ए बी सी डी एक क्वाड्रिलेटरल के वर्टिसेस हैं, शो दैट द क्वाड्रिलेटरल obtained on joining the midpoints of its sides is a parallelogram। तो ये बेसिकली ये क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है, जिसके हमें कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं ये और ये। अब क्या किया, इसकी साइड्स को हमने लिया और उसकी साइड्स के मिड पॉइंट्स को हमने मीट कर दिया है। ये मिड पॉइंट्स को क्या कर दिया है, मीट कर दिया है। अब ये मिड पॉइंट्स को मीट करने के बाद हमने क्या किया है, हमें ये शो करना है कि ये पैरेललोग्राम है। तो देखो मैं इसका मैं आपको अच्छा सा लेआउट दे दूंगा कंफर्म, लेकिन कंप्लीट सॉल्व नहीं कराऊंगा, बता देता हूँ क्या करना है। देखो पहले पी के कोऑर्डिनेट्स निकालो। पी के कोऑर्डिनेट्स क्या है, क्योंकि मिड पॉइंट है ना तो मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाओ। जिन लोगों ने मेरी मिड पॉइंट फॉर्मूला वाली एक्सरसाइज नहीं देखी है उनको मैं बता देता हूँ, x1 + x2/2 y1 + y2/2 ये फॉर्मूला होता है मिड पॉइंट निकालने का। यानी कि -2 और 11 क्या हो गया 9/2। ये हो गया -5 है ना, ये लेट मी चेक, यस -5 और 4, तो ये क्या हो गया -1/2। ऐसे q के कोऑर्डिनेट्स आप कैलकुलेट करो बेटा। q के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, 4 - 2 क्या होता है 2/2, ये 4 - 2/2 कॉमा 8 + 4 यानी 12/2। तो ये कितना आ गया 1/1,6 इसके कोऑर्डिनेट्स आ गए। सिमिलरली बेटा r के कोऑर्डिनेट्स हम लोग कैलकुलेट करेंगे, 10 + 4 14/2 यानी 7 और 8 + 7 यानी 15/2। अब s के कोऑर्डिनेट्स 11 + 10 कितना होता है 21/2 कॉमा -5 + 7 क्या हो गया 2/2 क्या होता है 1। ठीक है, तो हमारे ये चार कोऑर्डिनेट्स हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिए। अब आपको जैसे मैं प्रीवियस क्वेश्चन में करा था, आपको एम पी क्यू निकालना पड़ेगा, फिर एम क्यू आर निकालना पड़ेगा, सिमिलरली आपको एम आर एस निकालना पड़ेगा और आपको एम पी एस निकालना पड़ेगा। तो ये चार आपके क्या होंगे, स्लोप्स आएंगे। इसमें से कोई दो स्लोप्स ऐसे होंगे, मैं गारंटी दे रहा हूँ पी क्यू और आर एस ये दोनों इक्वल होंगे और क्यू आर और पी एस इक्वल होंगे। सो अगर दो आपके स्लोप्स इक्वल आ जाते हैं तो आपको फिर तो कुछ प्रूव करना ही है, आपको लिखना है हेंस प्रूव्ड, ये आपका पैरेललोग्राम है क्योंकि दो ऑपोजिट पेयर्स आपस में पैरेलल हैं। ठीक है,
कह रहा है 11th वाला क्वेश्चन, शो दैट द पॉइंट्स आर द कोलिनियर। कोलिनियर पॉइंट्स बेटा वही होते हैं जो एक ही लाइन पर पॉइंट्स लाया करते हैं। ये तीनों पॉइंट्स क्या है, कोलिनियर है। ए बी सी ये क्या है, कोलिनियर है। ठीक है, तो अगर एक स्ट्रेट लाइन में है तो ए बी का स्लोप, बी सी का स्लोप और ए सी का स्लोप यानी कि m1 m2 और m3 ये आपस में क्या होंगे बेटा, इक्वल होंगे। ठीक है, m1 m2 और m3 आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, क्योंकि एक ही स्ट्रेट लाइन में है। तो हमें क्या प्रूव करना है, कोलिनियर है। तो बेसिकली इस क्वेश्चन में आपको पी क्यू आर कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं। तो देख लेते हैं एक बार, एम पी क्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। क्या आएगा एम पी क्यू, सी प्लस ए माइनस बी प्लस सी ओवर बी माइनस ए। तो देखो यहाँ सी है और ये भी सी है, तो ये और बाहर लगा माइनस, तो ये तो कैंसिल हो जाएंगे। ये आएगा ए माइनस बी अपॉन बी माइनस ए। तो ये कटेगा जब इससे, तो ये -1 टाइम्स जाएगा। फिर आएगा एम क्यू आर। देखो कुछ स्कूल्स में टीचर्स जो होते हैं उनको अच्छा नहीं लगता कि आप ऐसे काटा पीटी मत जाओ। तो यार अपने स्कूल टीचर के हिसाब से आप लोग देख लेना उनको क्या क्या पसंद है। इफ ही और शी लाइक्स कि आप इसको ऐसे कैंसिल करो तो करना, नहीं करना तो भाई मत करना, नंबर कट जाएंगे। क्यू आर, ठीक है, तो ए प्लस बी माइनस सी प्लस ए ओवर सी माइनस बी। तो देखो यहाँ भी ए है और यहाँ भी ए है, बी माइनस सी है ऊपर, नीचे सी माइनस बी है। जब इसको भी कैंसिल करोगे तो -1 टाइम जाएगा। तो ये तो प्रूव हो ही गया आपस में, ये देखो ये प्रूव हो गया ना, क्योंकि ये कोलिनियर है। ठीक है, मेरे हिसाब से यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अगर आप चाहो तो आप पी आर का भी कैलकुलेट कर सकते हो, वो भी -1 के बराबर ही आएगा। ठीक है, तो ये आपस में क्या है, तीनों स्लोप्स इक्वल है, इसीलिए कोलिनियर है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक ये लाइन है, सपोज करो ये एम ए बी है, इसका स्लोप दे रखा -3/4। ठीक है, तो आपको x की वैल्यू निकालनी है। तो ये कुछ नहीं करना है, -11 -2 अपॉन 8 -x, ये किसके बराबर है, -3/4 के। ये कितना होता है, माइनस का 13 हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और इसको कर दोगे क्रॉस मल्टीप्लाई। 13 4 जा कितना होता है, इट शुड बी 52। ठीक है, और 3 8 -x, तो ये कितना हो गया 52 इक्वल टू, ये -3/4 ही है ना, यस। तो ये हो जाएगा 3 इंटू 8 यानी 24 माइनस 3x। तो ये हो गया 3x इक्वल टू 28 और x की वैल्यू यहाँ से 28/3 आ गई। ठीक है, कह रहा द साइड ए बी ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज पैरेलल टू x एक्सिस, फाइंड द स्लोप ऑफ ऑल साइड्स। तो देखो सबसे पहले आप क्या करोगे, ऐसे क्वेश्चन जहां पर बेटा आपको कोई फिगर बनाना होता है, तो सबसे पहले आप यही कोशिश करो कि उसका डायग्राम बना लो। ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल दे रखा है, अगर मैं इस क्वेश्चन को करता, मतलब अभी तो मैं आपको समझा रहा हूँ, जब मैं कॉपी पे करता तो मैं यही सोचता कि सबसे पहले एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाऊंगा, उसके बाद करूंगा। कह रहा है कोई एक साइड है ना पैरेलल टू एक्स एक्सिस, मैं कह रहा हूँ ए बी साइड है ना इसकी एक्स एक्सिस के पैरेलल है। तो अब क्या होगा, यानी कि ए बी पैरेलल है एक्स एक्सिस के, तो मैंने बताया बेटा इसका स्लोप तो हो जाएगा 0, क्योंकि जो भी लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी इस ब्रह्मांड में, वो लाइन का स्लोप 0 हो जाएगा। ठीक है, तो एक तरीके से ए बी लाइन ही तो एक्स एक्सिस है। आप ये बताओ, ये एक्स एक्सिस के पैरेलल है ना, तो बेसिकली ये एक तरीके से यही तो एक्स एक्सिस है। तो यानी कि एक्स एक्सिस से ये जो ए सी वाली लाइन है, ये कितनी डिग्री पर इंक्लाइंड है, कितनी डिग्री पर है, ये है 60 डिग्री पर। तो tan 60 बेसिकली ए सी का स्लोप हो जाएगा। बस यही कैच था यहाँ पर, ये आपको पकड़ना था, ये √3 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगर आपको BC का स्लोप निकालना है, तो देखो पहले तो इसको थोड़ा एक्सटेंड कर लो। जब ये 60 है, पूरा 180 होता है, तो ये कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। तो यानी कि ये जो BC लाइन है, ये AB यानी कि एक्स एक्सिस के साथ कितने एंगल पर इंक्लाइंड है, 120 के साथ। तो यानी कि MBC किसके बराबर हो जाएगा, 10 120। और बेटा इसकी वैल्यू होती है माइनस का √3। क्या होती है, माइनस के √3। ठीक है, तो अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा साइड ऑफ ABCD इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ये AB वाली साइड है ना, एक्स एक्सिस के पैरेलल है। कह रहा फाइंड द स्लोप ऑफ ऑल इट्स साइड। ठीक है, अच्छी बात है, निकाल देंगे, बहुत सिंपल होने वाला है। तो AB तो एक्स एक्सिस के पैरेलल है, ये एक्स एक्सिस है, तो AB का स्लोप क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब एक तरीके से जो AB है वही तो एक्स एक्सिस है, क्योंकि दोनों के स्लोप बराबर है यार, दोनों के स्लोप क्या है, बराबर है। अगर दो लाइंस एक दूसरे को क्या करती हैं, एक दूसरे के ऊपर ओवरले करती हैं, तो दोनों के स्लोप क्या होंगे, बराबर होंगे। तो आप चाहो तो ये भी कर सकते हो, उसको खिसका के बिल्कुल एक्स एक्सिस पर रख सकते हो। ठीक है, तो हो सकता है मेरे हिसाब से आपको यहाँ तक समझ में आया हो। अब क्या करते हैं यहाँ पर हम लोग, आपको बेसिकली और बाकी साइड्स के स्लोप निकालने हैं। तो ए बी के पैरेलल क्या है, CD है, तो यहाँ पर इसका भी स्लोप क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा।
और मैं आपको एक चीज और बता देना चाहता हूँ, अगर कोई भी लाइन एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर है, यानी कि एक्स एक्सिस से 90 डिग्री बना रही है, तो एन टेन 90 की वैल्यू इन्फिनिटी या अनडिफाइंड होती है। ठीक है, क्या होती है? टेन 90 की वैल्यू इन्फिनिटी या अनडिफाइंड होती है जब कोई भी लाइन अगर एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो यानी लाइन वाली लाइन क्या होगी? इसके एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर है, तो इसका जो स्लोप हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? इन्फिनिटी हो जाएगा। इसका स्लोप क्या हो जाएगा? इन्फिनिटी हो जाएगा। अब देखो अगले क्वेश्चन में ये क्या कर रहा है, इसका ये अगला पार्ट है कि AC डायगोनल AC का हमें स्लोप निकालना है। तो AC का हमें क्या निकालना है? स्लोप। तो देखो ये बात आपको पता होनी चाहिए कि ये 45 होता है, ये वाला एंगल, ये एंगल भी क्या होता है? 45 होता है। ठीक है, अब एक कंसेप्ट में यहाँ से आपको और बता रहा हूँ। देखो जितने भी कंसेप्ट आ रहे हैं जो मैं आपको बताता जा रहा हूँ, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आपको कोई स्पेसिफिकली नहीं बताएगा, वो डायरेक्टली आपको क्वेश्चन सॉल्व कराते चले जाएंगे। मैं आपको यहाँ कंसेप्ट नोट कराता हूँ, आप उस कंसेप्ट को एक सुंदर से डिब्बे में एनक्लोज कर लिया करो अपनी कॉपी पे, वो आपको लाइफ लॉन्ग हेल्प करेंगे अगर आप अकेडमिक्स में रहते हो। ठीक है, देखो अब यहाँ पर ये एंगल क्या है? 45। तो ये बेसिकली एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बन रहा है डायगोनल AC का, वो क्या है? 45 है। तो आपको यहाँ पर 1045 इस्तेमाल करना है। 1045 1 के इक्वल होता है। सिमिलरली आपको यहाँ से डायगोनल BD के लिए निकालना है, तो ये एंगल भी कितना? 45। लेकिन देखो जब हम किसी एंगल को एंटी क्लॉकवाइज कैलकुलेट करते हैं, देखते हैं, यानी कि ये एंगल यहाँ से स्टार्ट करूंगा तो क्या आएगा? एंटी क्लॉकवाइज आएगा 45, तो उसको हम लेते हैं पॉजिटिव। और जब हम एंटी क्लॉकवाइज ना लेके क्लॉकवाइज लेते हैं, ये कैसे? हम कैसे चल रहे हैं? ऐसे चल रहे हैं, यानी क्लॉकवाइज, ये होता है बेटा नेगेटिव। तो यहाँ पर 10 -45 डिग्री हम लोग लिखेंगे, ये होता है -1 के बराबर। तो मेरे हिसाब से वाला क्वेश्चन आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ABC आर द वर्टिसेस ऑफ अ ट्रायंगल, फाइंड द स्लोप ऑफ ऑल्टीट्यूड AB। AB कोई ऑल्टीट्यूड ऑफ AB की ऑल्टीट्यूड, यानी AB की ऑल्टीट्यूड क्या होगी? CF। AB की ऑल्टीट्यूड क्या होगी? CF। तो आपको बेसिकली ऑल्टीट्यूड क्या होती है? एक कोई भी ऐसी लाइन जो ऑपोजिट वर्टेक्स से किसी एक दूसरी साइड पे फॉल कर रही है और परपेंडिकुलर हो, उस पर सिर्फ परपेंडिकुलर हो, परपेंडिकुलर। ओके, तो यानी कि यहाँ पर वही परपेंडिकुलर सुन के आपको ये याद आया होगा कि M1 ये होती है M2, और इन दोनों का प्रोडक्ट क्या होता है? -1 के इक्वल होता है। ठीक है, ये है। तो आपको बेसिकली क्या करना है? MAB कैलकुलेट करना है। MAB क्या है? -2 -4 अपॉन -3 -5। तो ये किसके बराबर हो जाएगा? हो जाएगा 6/8। सो दिस शुड बी इक्वल टू 3/4। तो आप MCF अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो किसके इक्वल होगा? MCF कैलकुलेट करने के लिए क्या होगा? आपको ये बात पता है कि MAB इंटू MCF की वैल्यू -1 के बराबर होगी। तो मैंने जो ट्रिक बताई थी उस ट्रिक से मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ। पहले तो इसका उल्टा करो, यानी कि 4/3 करो, और इसका जो साइन है, प्लस का साइन है, उसको ऑल्टरनेट कर दो, मतलब माइनस कर दो। ठीक है, ये आ गया। तो आपका स्लोप आ गया, जो ऑल्टीट्यूड की थी AB की, उसका स्लोप आ गया -4/3। अगला क्वेश्चन क्या है इसी में? अगला पार्ट है स्लोप ऑफ द मीडियन AD। मीडियन AD, देखो मीडियन क्या होती है? जो एक ट्राइंगल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करे, या एक साइड को दो इक्वल पार्ट्स में क्या कर दे? डिवाइड कर दे। तो BC को डिवाइड कर रहा होगा ये D पॉइंट। तो D क्या है? मिड पॉइंट है। तो मिड पॉइंट की वैल्यू निकालो। क्या होता है मिड पॉइंट? फॉर्मूला लगाओ, वही x1 + x2/2 y1 + y2/2। ठीक है, तो यानी कि 1 - 3 क्या हो गया? -2/2 कॉमा -2 - 8/2। तो ये क्या हो जाएगा? -1 -5। ठीक है, ये आ गया। तो आपको अब AD का स्लोप निकालना है, तो यानी कि दो कोऑर्डिनेट्स आपको दे रखे हैं और AD की आपको वैल्यू निकालनी है स्लोप की। तो MAD क्या होगा? -5 -4/-1 -5। तो ये ऊपर क्या आ जाएगा? 9/6। तो ये हो गया 3/2। तो ये सेकंड पार्ट आ गया, 3/2 इसका आंसर आ गया। ठीक है, कह रहा स्लोप ऑफ द लाइन पैरेलल टू AC। कोई लाइन AC के पैरेलल है, अगर AC के पैरेलल है तो उसका स्लोप की वैल्यू AC के स्लोप के बराबर ही होने वाली है। तो यानी कि -8 -4/1 -5। ये हो गया -12/-4। इससे ये कैंसिल हो गया, ये 3 टाइम्स चला गया, तो यानी कि जो तीसरे वाले का आंसर आ गया वो आ गया 3। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है स्लोप ऑफ द साइड BC ऑफ रेक्टेंगल इज 2/3। तो देखो इसका जो स्लोप है वो क्या है? स्लोप ऑफ BC इज 2/3। ठीक है, तो अगर इसका 2/3 है तो इसका भी 2/3 होगा, क्योंकि आपस में क्या होती है? ये लोग पैरेलल होते हैं। ठीक है, साइड अब AB का पूछ रहा है, तो देखो ये और ये क्या होते हैं? 90 डिग्री के एंगल पर है। तो अगर इसका 2/3 है तो इसका क्या होगा? 3/2 और माइनस, क्योंकि परपेंडिकुलर है ना, तो इन दोनों के स्लोप्स का प्रोडक्ट किसके बराबर होगा? -1 के बराबर होगा। ठीक है, तो अगर इसका 2/3 है तो इसका क्या होगा? पहले इसका चेंज कर दो, रेसिप्रोकल कर दो, क्या हो जाएगा? 3/2, और इसका साइन प्लस का है तो इसका हो जाएगा माइनस का।
ठीक है, ऐसे हम लोग डायरेक्ट निकाल सकते हैं। इसका स्लोप क्या हो जाएगा, -3/2। तो देखो कितना सिंपल क्वेश्चन था। देखो लोगों के, बच्चों के मन में का एक माइंडसेट मैं आपको बता दूं, उनके मन में ये माइंडसेट होता है, उनका माइंडसेट ये होता है कि जैसे जैसे हम क्वेश्चंस बढ़ते जाएंगे, एट द एंड जाते जाएंगे, अब डिफिकल्ट क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं। देखो इस क्वेश्चन को आपने देखा कितना इजी क्वेश्चन था, तो देखो इस माइंडसेट को छोड़ दो। दूसरा और एक और ये होता है कि लंबे क्वेश्चंस को देखते ही हथियार डाल देते हैं कि नहीं ये तो हम पे होगा ही नहीं, चाहे लैंग्वेज कितनी भी इजी हो, चाहे क्वेश्चन कितना भी इजी हो, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, लंबे क्वेश्चंस को देखा तो हम लोगों पर सॉल्व नहीं होता, फिर हम लोग सॉल्व करने की कोशिश ही नहीं करते, है ना। तो उसको यार चेंज करो, उसको मैं चेंज कर दूंगा, आप परेशान मत हो ना, मैं आपको दिखाऊंगा कितने सिंपल सिंपल क्वेश्चंस दे रखे होते हैं एट द एंड। ठीक है, कह रहा फाइंड द स्लोप एंड द इंक्लिनेशन ऑफ लाइन ए बी इफ ए ये दे रखा और बी ये दे रखा, तो स्लोप ए बी निकालो। वही बहुत सिंपल है। देखो 17th क्वेश्चन कितना ऐसा दे रखा है जैसे पहला क्वेश्चन है क्या, तीसरा क्वेश्चन है क्या, 2 - -2 ओवर 1 - -3, तो ये हो जाएगा 4/4, ये आ गया 1। ठीक है, यानी कि ए बी का स्लोप क्या आ गया 1। अब देखो कोई भी लाइन अगर उसका स्लोप 1 है तो यानी कि ये किसके बराबर होगा, tan थीटा के। और जो टेबल आपने कॉपी पे बनाई है ना, वीडियो को पॉज करके देखना कि जो थीटा की वैल्यू आती है वो क्या आएगी, मतलब tan थीटा इक्वल टू 1 कब होता है, तो थीटा की वैल्यू आप जो देखोगे वो होती है 45। ओके, तो आपका इंक्लिनेशन क्या आ गया, 45 डिग्रीज आ गया। ठीक है, मेरे हिसाब से इतना समझ में आया होगा। अगला कह रहा है फाइंड द स्लोप एंड द इंक्लिनेशन ऑफ लाइन। ओके, तो मैंने इसको थोड़ा सा, ये SQRT लिखा है, इसका मतलब स्क्वायर रूट है, मैंने थोड़ा सा अच्छी तरीके से इसको लिख लिया है। तो स्लोप ए भी निकालना है, कुछ नहीं करना है, 0 में से 0 -3 गया, -√3 गया। ठीक है, y2 - y1 ओवर x2 - x1 3 - 0, ऊपर आ गया √3, नीचे आ गया 3, ये हो गया 1/√3। तो यहाँ से इसकी वैल्यू किसके बराबर आएगी, tan थीटा के बराबर आएगी, और यहाँ से थीटा की वैल्यू 30 डिग्रीज आ जाएगी। अगला पार्ट है इसका, सेम क्वेश्चन है, आपको मैं ये होमवर्क में देता हूँ, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, बस इसमें से इसको माइनस करना है और वो एम जो स्लोप आ जाएगा उसको tan थीटा के बराबर रख देना। अब बुक में कॉपी में देख लेना, जो टेबल बनवाई है उस टेबल से आप लोग टैली कर सकते हो कि थीटा की क्या वैल्यू है। अब ये क्वेश्चन भी बिल्कुल सेम है, ये भी मैंने कराया कोलिनियर वाला ऊपर, है ना, तो बिल्कुल सेम है, ये भी होमवर्क में ही है। 19th क्वेश्चन बता देता हूँ, ये थोड़ा सा के वे दे रखा है, इसमें आप डर जाते हो, बता देता हूँ। देखो अगर ये कोलिनियर है तो बेटा इसकी वैल्यू यानी इसके स्लोप की वैल्यू इसके स्लोप की वैल्यू के बराबर होगी। तो एम ए बी कैलकुलेट करो पहले, -4 - 3 ओवर 2 - k, तो ये हो जाएगा -7 ओवर 2 - k, यानी कि 7/k-2। ठीक है, ऐसे ही आपको एम बी सी कैलकुलेट करना है, -2 - -4 यानी +4 ओवर 1 - k-2। तो ऊपर क्या आ जाएगा, आंसर क्या आ गया यहाँ पर 2/-k +1। Isn't it? It should be like that. Yes, it should be like that. Okay, तो अब देखो ये दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, तो दे शुड बी इक्वल, यानी कि 7/k-2 शुड बी इक्वल टू 2/-k+1। ओके, इस माइनस को यहाँ से हटा के मैं ऊपर लिख देता हूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आ जाएगा 7 का मल्टीप्लाई हो जाएगा k+1 में, और ये आ जाएगा -2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा k-2 में, तो ये हो जाएगा 7k+7 इक्वल टू -2k+4। तो ये यहाँ आ गया, तो ये हो जाएगा 9k इक्वल टू -3। तो देखो थोड़ा सा ऐसा लग रहा है आंसर ठीक आ रहा है हमारा, तो बिल्कुल सही है, k की वैल्यू -1/3 है। 20th क्वेश्चन, प्लॉट द पॉइंट्स ऑन द ग्राफ पेपर, कनेक्ट A एंड B एंड आल्सो A एंड C। ठीक है, विच सेगमेंट अपीयर्स टू बी स्टीपर, जाना यानी कि आपको कुछ नहीं है, 2 पॉइंट्स दे रखे हैं, उनको प्लॉट करना है, और ये पूछ रहा है कि कौन सी लाइन ज्यादा खड़ी हुई दिख रही है, मतलब कौन ज्यादा स्टीपर है, स्ट्रेट सी दिख रही है ना, ए बी है या ए सी है। तो यार मैंने प्लॉट कर दिया है, आप ग्राफ पेपर पर प्लॉट कर लेना और वहां देख लेना, आपको खुद ही आपको पता चल जाएगा कि ये जो ए सी लाइन है ये ज्यादा स्टीपर है किससे, ए बी से। ठीक है, कह रहा जस्टिफाई योर कंक्लूजन। अब देखो जस्टिफाई कैसे होगा, स्टीपर लाइन का स्लोप जो होता है, स्टीपर वाली का स्लोप जो होता है वो ज्यादा होता है, यानी कि AC का स्लोप ज्यादा निकलेगा AB से, बस इसी से जस्टिफाई हो जाएगा। तो देखो AC का स्लोप निकालो, कुछ नहीं है, 1 - 10 ओवर 1 - 4, क्या आ गया ऊपर, -9, नीचे क्या आ गया, -3, यानी कि 3 आ गया। अब AB निकालते हैं, देखो 1 - 7 अपॉन 1 - 4, तो ये क्या हो गया, ऊपर -6 और नीचे आ गया -3, यानी कि 2 आया। तो ऑब्वियस है यार AC का स्लोप जो है वो है ना ज्यादा है, किसके स्लोप से, AB के स्लोप से ज्यादा है। 21.1
इस पैरेलल, देखो पैरेलल वाले बहुत क्वेश्चंस करा दिए हैं, पी क्यू पैरेलल होगी तो स्लोप बराबर होंगे, आपको बस दोनों के स्लोप्स इक्वल रखने हैं, तो ये भी मैं होमवर्क में ही दूंगा, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ के, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है यार, बिल्कुल रिपीटेटिव क्वेश्चन है, बिल्कुल आपको मतलब कोई मजा ही नहीं आएगा उसको सॉल्व करने में, मेरे को तो, है ना। आप सॉल्व करना इसके लिए, मैंने आपको बता दिया है, हिंट दे दिया। कह रहा है पी क्यू इज पैरेलल टू आर एस, तो चलो ये वाला करा देता हूँ, लास्ट क्वेश्चन है, पी क्यू इज पैरेलल टू आर एस, ओके। तो एम पी क्यू आप लोग यहाँ से कैलकुलेट करोगे, क्या होगा 11 माइनस माइनस 1 ओवर 6 माइनस 5, ये क्या हो जाएगा 12 ओवर 1, तो यानी कि एम पी क्यू की वैल्यू क्या आ गई 12 के इक्वल आ गई। अब है एम आर एस इक्वल टू, ये किसके बराबर होगा बेटा, के स्क्वायर माइनस माइनस 4k ओवर 7 माइनस 6, तो ठीक है, ये हो जाएगा के स्क्वायर प्लस 4k, ये बराबर, तो एक यानी कि दोनों पैरेलल हैं, तो यानी कि इन दोनों के स्लोप्स भी क्या होंगे इक्वल होंगे, तो ये किसके बराबर आ जाएगा इसके, तो के स्क्वायर प्लस 4k माइनस 12 इक्वल टू 0। देखो अब यहाँ से स्टार्ट होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के कंसेप्ट, तो मैं आपको समझा देता हूँ क्या करना होता है। बेसिकली ये जो पीछे वाली वैल्यू आती है, ये तो आती है प्रोडक्ट से और रूट्स के प्रोडक्ट से, और ये जो कोएफिशिएंट आता है ये सम करके आता है, ठीक है। बाकी मैं जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन कराऊंगा तब मैं ज़्यादा अच्छी तरीके से बताऊंगा आपको। तो आपको बेसिकली क्या करना है, दो नंबर ऐसे लेने हैं जिनका प्रोडक्ट तो क्या आ जाए -12 आए, और जो सम है उनका वो क्या है 4 आए, तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, -+6k -2k -12 इक्वल टू 0, ठीक है। ये हो जाएगा k प्लस 6 -2k k प्लस 6 इक्वल टू 0, k प्लस 6 और k माइनस 2, दो नंबर्स का अगर प्रोडक्ट 0 के इक्वल है तो इनमें से कोई ना कोई एक तो 0 होगा, या तो ये 0 होगा या ये 0, अगर ये 0 होगा तो k की वैल्यू -1 के इक्वल आएगी, अगर ये 0 होगा तो बेटा k की वैल्यू 2 के बराबर आएगी। सो मुझे लगता है यहाँ तक आप लोगों को आज समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई होप वील मीट इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।